मैं अगर अपने बारे में बात करूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, जो सच बात है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा हूं जिसने 12 साल नौकरी करने के बाद खेती को चुना और कुछ अलग हटकर काम करना शुरू किया। अशोक जी के पास ज़मीन कम थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसी कम ज़मीन से लाखों रुपये कमाना शुरू किया। अशोक जी को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। तो चलिए मिलते हैं अशोक जी से। हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार, गांव है पोस्ट ओलिना, जिला बुलंदशहर। सर, अब जो आप ये बताइए, जो आपका ये संजीवनी वर्मिंग कंपोस्ट है, जी। तो इस जैविक मॉडल के बारे में समझाएं किसानों को, कैसे आप इसमें आए और किस तरह से आप जो है ये जैविक खेती कर रहे हैं। हाँ, देखिए सर, इसके लिए जो बात है, अभी क्या था, मैं थोड़ा सा बीमार रहता था, तो डॉक्टर से जब मेरी बात हुई तो वो बोलते कि साहब आपका जो शरीर है, उसकी स्वास्थ्य है वो ख़राब रहता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, आप ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, यानी कि वो चीज़ें खाइए जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल जिसमें नहीं हुआ हो। मैंने मार्केट में ट्राई किया तो इजीली अवेलेबल नहीं हुआ, तो फिर मैंने जो यहाँ के कृषि विशेषज्ञ थे उन लोगों से सलाह लिया। तो कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में डॉक्टर विवेक राज जी हैं, उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि आप अपनी खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सकते हो। तो मैंने कहा सर मेरे को प्रोसेस बताइए किस तरीके से होता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि वर्म वगैरह दिलवाने की बात हुई, ट्रेनिंग की बात हुई, तो उन्होंने मुझे ट्रेंड किया और इसके बारे में जानकारी ली और मैंने ये इसका शुरुआत किया। तो सबसे पहले मैंने अपने खेतों पे इसका प्रयोग किया और उसके रिजल्ट वास्तव में चमत्कारिक थे। जो भी फसल पैदा हो रही थी वो बहुत टेस्टेड थी, बहुत अच्छी थी, और जैसे जैसे लोगों को फिर इसके बारे में पता चला तो ये कंपोस्टिंग का काम मेरा आगे बढ़ गया। जैसे कि सर आपने बताया था कि मेरे पास ज़मीन कम थी, लेकिन जी। मेरे लिए बहुत थी। हाँ जी, तो हाँ जी। ये थोड़ा बताइए कैसे विचार आया और फिर आप इससे कैसे एक अच्छी अर्निंग करने लगे। अच्छा। देखिए सर, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो हमारा सिस्टम है वो ऐसा है कि हम लोग बहुत बड़ी एजुकेशन के लिए जाते हैं, बहुत बड़ी एजुकेशन की तरफ जाते हैं। तो बड़ी एजुकेशन ज़रूरी नहीं है आपको मालिक बनाए, बड़ी एजुकेशन आपको नौकर बनाती है कहीं भी जाके। तो मैंने भी नौकरी की है 12 साल, मैंने देखा है कि जितना मेहनत मैं वहाँ कर रहा हूँ, अगर उसका 10% या 20% मैं अपने खेत पे करूँगा, तो मेरे लिए ज़मीन बेशक थोड़ी थी यहाँ लोगों की नज़र में, लेकिन मेरे लिए थोड़ी नहीं थी, क्योंकि मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 12-13 साल नौकरी की है, पढ़ाई की है अच्छे से, तो मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता था। अब बहुत कुछ करने के लिए क्या था कि मुझे जो यहाँ पे अपनी जो आम फसल है उनसे हट के कुछ काम करना था। जैसे वर्मी कंपोस्टिंग है, अभी ये मात्र मेरा छोटा सा प्लॉट है। इस छोटे से प्लॉट में मेरे 40 बेड लगे हुए हैं और 40 बेड से मेरा सालाना टर्नओवर है, सालाना प्रोडक्शन है कम से कम 60 टन का। 60 टन का प्रोडक्शन है। 60 टन का प्रोडक्शन आप कैलकुलेशन करिए, तो जितना बाहर मैं कमाता था उतना आसानी से मैं यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ। तो आपके पास जब चीज़ें कम होती है ना, तो आपको थोड़ा सा उसमें ना सोचना ज़्यादा पड़ता है, उनको एक अलग तरीके से उनके साथ काम करना पड़ता है। जब अलग तरीके से हम काम करते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है। भारत की समस्याएं 3 हैं: बेरोजगारी, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण। कचरा हमारे यहाँ ईजिली अवेलेबल है, आपको दिख रहा है जो भी यहाँ पे कचरा है वो कचरा नहीं है, मेरे लिए कचरा नहीं है, जो भी कचरा दिख रहा है ये कचरा नहीं है, तो कचरा हमारे यहाँ मिल जाता है आसानी से। हम कचरे को प्रबंधन करके, वर्म के द्वारा हम इसको प्रबंधन करके और हम इसको बेहतरीन अच्छी क्वालिटी के खाद में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और वही खाद हमारा कचरा भी प्रबंध हो पा रहा है और हमारी फसलों के लिए अच्छा खाद भी मिल पा रहा है, और जब हमें अर्निंग भी हो पा रही है। इसको सर आप जो केचुआ खाद है आप बना किस तरह से रहे हैं और किस तरह से फिर इसको आप बेचते हैं, ये और बताइए। हाँ देखिए सर, ऐसा है ना, ये इसका बहुत सीधा सा फंडा है। आप ताज़ा फ्रेश गोबर लेंगे, गाय का हो भैंस का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ताज़ा का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, 15 से 20 दिन पुराना हो चलेगा। उसको उसमें पानी मार के उसकी गर्मी निकाल देते हैं अपनी, जो उसकी स्मेल है, जो उसमें मीथेन गैस होती है वो गैस निकल जाती है। गैस निकालने के बाद में उसको फिर हम 3 फीट के साइज़ में, 3-3.5 फीट के साइज़ में बेड बना देते हैं, और बेड बनाने के बाद में उसके ऊपर हम वर्म डाल देते हैं। वर्म को खाना चाहिए, वर्म उसको खाता है, खा के जो भी वर्म की पोटी होती है, जो भी बीट होती है, वो हमारा खाद होता है। ऊपर से हम उस खाद को कलेक्ट कर लेते हैं, बस नहीं कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। पैकिंग वगैरह करके भी आप किस तरह से हाँ जी। मैंने देखा कि इसका क्या है कि कोई भी दुनिया में कोई ऐसा पौधा नहीं है, जैसे हम हैं,
हमको कोई भी अच्छा खाना चाहिए, तुरंत हम बोल देते हैं कि साहब हमको आज ये चाहिए। क्या हमने कभी इस प्लांट से पूछा है कि इनको भी कुछ चाहिए, या सिर्फ पानी डाल के इनको गुजारा कर देते हैं? कई बार पानी से सारी चीज़ें पूरी नहीं होती, क्योंकि हमने प्राकृतिक रूप से इतना छेड़छाड़ इनके साथ कर दिया है। जैसे हमने पॉट में हम कोई पौधा पाल रहे, तो उसमें सर ये वर्मी कंपोस्ट अपने आप में, इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के लिए चाहिए और संतुलित मात्रा में होते हैं। दूसरी बात, ये ऐसा सिस्टम डेवलप करता है कि पौधा एटमॉस्फेयर से रिलेट हो जाता है। ठीक है सर। तो हमने कहा कि अर्बन एरियाज़ को हमने ख्याल में रखते हो, क्योंकि दिल्ली हमारे पास में, नोएडा है, गुड़गांव है, गाजियाबाद, ये सब पास में ही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होता है, बहुत ज़्यादा प्लांट हैं। तो हमने उनको ध्यान में रखते हुए छोटी पैकिंग डेवलप की, जिसमें 1 किलो की, 2 किलो की, 5 किलो की, जिससे आदमी इजीली उसको ले जाए और अपने प्लांट को दे दे। किसान के लिए हम 40 किलो में देते हैं और हम खुला भी दे देते हैं किसान के लिए। प्राइस अलग अलग बता दीजिए भाई। सर ये है जो हमारा जो 1 किलो का जो पैकेट है हमारा, वो 40 केजी, मतलब 40 पैकेट का एक पैकेज बनाते हैं। वो पैकेज हमारा 600 रुपये का है मिनिमम, जो हम होलसेल में देते हैं। वही रेट चाहे 1 किलो में लो, चाहे 2 किलो में लो, चाहे 5 किलो में लो, तो यानी कि हमारा 16 रुपये किलो में हमारा जो पैकिंग है 5 किलो तक की वो जा रहा है। और बाकी जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, इसमें भी हम 3-4 क्वालिटी रखते हैं। किसी को साधारण वर्मी कंपोस्ट चाहिए तो वो 6 रुपये किलो है, 250 रुपये, 240 रुपये का बैग है। 40 केजी का? जी 40 केजी का। उसके साथ साथ अगर किसी को चाहिए, जैसे बहुत से हैं कि साहब हमारे खेत में कुछ दिक्कत है, खेत में उकटन लग जाती है या दूसरी चीज़ें लग जाती हैं, तो उनको ट्राइकोडर्मा से भी ट्रीटमेंट करके देते हैं। ट्राइकोडर्मा है, या हमारा काउ यूरिन पेस्टिसाइड हम जो बनाते हैं ऑर्गेनिक, उससे भी हम करके देते हैं। कई बार हम डिकम्पोजर भी का भी इस्तेमाल करते हैं हम कई चीज़ों को। यानी कि हमारी सोच ये रहती है कि हम किसान को बेस्ट चीज़ दें। तो उसमें जैसे जैसे हमारी लेबर बढ़ती जाती है या चीज़ें हमारी इंक्लूड होती जाती हैं, तो थोड़ी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। वो कॉस्ट हमारी 6-6.5 रुपये से लेके और 8, 9, 10 रुपये तक जाती है। जैसे सर आपका ये बेड है इधर। जी सर। तो इसका साइज़ कितना होगा और इससे कितना वर्मिंग कंपोस्ट निकाल लेते हैं, और एक बेड जो है आपका, ये कितनी कमाई दे देता है साल में? देखिए सर, इसमें जैसे ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हो। जैसे मानिए मेरे पास ज़मीन का छोटा प्लॉट था, तो मैंने इस तरीके से किया, दोनों तरफ बेड लगा दिए 16-16 फीट के, और बीच में 12 फीट की गैलरी कर दी, ताकि मेरे जो ट्रैक्टर ट्राली है उसको निकलने में कोई दिक्कत ना हो, और मेरे को माल को उठाने में यहाँ से कोई परेशानी ना हो। हाँ, एक ध्यान हमें रखना होता है कि बेड की लंबाई मायने नहीं रखती। बेड की लंबाई हम अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा सकते हैं, बट जो चौड़ाई है ना, वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। चौड़ाई हमारी 4 फीट से ज़्यादा ना हो। कारण क्या है कि जब बंदा काम करेगा उसमें, तो 2 फीट तक उसके हाथ पहुँचते हैं। उससे ज़्यादा अगर काम करेगा तो गिरने का चांसेस रहता है। तो आराम से आप देख सकते हैं आप इजीली कि इसमें पलटी करने के लिए ना। हाँ, इसमें जैसे अभी ये है, इसमें बीच में ईंट लगी हुई है और ये हमारा बेड है। ठीक है सर, इसको आसानी से, यहाँ पे ईंट लगी हुई है, तो आसानी से हमारा बंदा काम कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। इधर से भी खाद उतारना हो, कुछ भी करना हो, साफ़ सफाई करनी हो, जो भी हो, और ऐसे ही इधर से भी काम कर सकता है। ठीक है सर। ठीक है सर। सर इसका साइज बता दीजिएगा और कितना इससे वर्मिंग कंपोस्ट निकल सकता है साल में? हाँ, अच्छा सर, मैं वो बता देता हूँ सर। इसमें क्या है, देखिए इसमें जो हमने निकाला है, जो हमने कैलकुलेशन किया है, 1 फीट में तकरीबन हमारा 50 किलो, 1 फीट लेंथ के अंदर 50 केजी वो आ जाता है, गोबर आ जाता है। उसके बाद में हमारा 16 फीट का ये बेड हो गया सिंगल, तो इसमें हमारा 800 किलो हो गया। तो 800 किलो इसका सर जो रिकवरी रेट है, जो वर्मी कंपोस्ट हमें तैयार मिलता है, वो करीब हमें 40% वर्मी कंपोस्ट तैयार मिलता है। यानी कि आप 100 किलो डालेंगे तो उसमें से हम 40 किलो हमें वर्मी कंपोस्ट तैयार मिलेगा। तो उसमें क्या हो गया सर, आप हिसाब लगा लीजिए कि 800 किलो का 40% निकालेंगे, 8 चौक 32, 3 कुंटल 20 किलो हो गया एक बैच में। वो सर हमारा 3 महीने का एक बैच होता है। एक साल में हमारे 4 बैच निकलते हैं, तो लगभग 4 कुंटल 80 किलो हमारा वर्मी कंपोस्ट हमको मिल गया इस एक बेड से। इस एक बेड से, मात्र एक बेड से। होगी सर, उसकी प्राइस कितना हो गया उसका? तो सर अगर हम उसको मिनिमम भी प्राइस लेते हैं, जो मेरे यहाँ मिनिमम प्राइस है, मेरा 250 का बैग है प्लेन का, तो 250 रुपये का एक बैग है 40 किलो का। अब आप हिसाब लगा लीजिए सर, वो बनता है करीब जो 6.25 रुपये किलो, और छोड़ दीजिए 25 पैसे किलो का अपना खर्चा मान लीजिए पैकिंग का। अगर हम 6 रुपये किलो भी लेते हैं तो 6 पंजे 30, यानी कि 500 किलो के समथिंग हमारा माल निकलेगा इसमें, वो करीब 3000 का हो गया। यानी कि
4 फीट गुणा 16 फीट, केवल 64 वर्ग फीट ज़मीन से हम एक साल में अगर सही से हम ट्रीटमेंट करें, इनकी ध्यान सही से रखें, टाइम से इनका ध्यान रखें, तो 3,000 रुपये मात्र 64 वर्ग फीट ज़मीन से हम कमा मात्र इस सकते हैं। मात्र इस जगह से, जबकि घर का गोबर है अपना सब। सर ये अगर घर का भी गोबर नहीं हो तो अभी भी हमारे यहाँ गोबर की स्थिति ये है, कचरा प्रबंधन लोग इसको नालियों में बहाते हैं, रोड पे पड़ा रहता है। आप बाज़ार में जाके देखिए, मेरा प्लान है, मैं डीएम साहब से मिलूंगा या ईओ साहब से मिलूंगा बुलंदशहर नगर पालिका में, अगर वो मेरे को जगह दिलवाएं तो मैं उनका हज़ारों टन कचरा, जो गोबर जो हज़ारों टन, क्योंकि पशुपालन तो शहरों में भी होता है ना, लेकिन कचरे उनके यहाँ प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं होती, उसको सीवेज में बहा दिया जाता है ऐसे ही। तो मैं अभी लॉकडाउन खुलने के बाद में मैं तसल्ली में जाके मैं डीएम साहब से मिलूंगा और यहाँ के ईओ साहब से मिलूंगा कि अगर वो मुझे जगह प्रोवाइड करा दें और मुझे थोड़ी सी सुविधाएं अगर वो दें, तो उनका हज़ारों टन गोबर मैं कन्वर्ट करके और उसको ब्लैक गोल्ड यानी कि वर्मी कंपोस्ट में मैं चेंज करके और मैं किसानों को दे सकता हूं। अगर वो मेरे को रियायत देंगे तो मैं भी किसानों को कुछ रियायत दूंगा, और मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो वर्मी कंपोस्ट चाहिएगा मैं उसमें भी देना चाहूँगा, अगर वो लोग मेरी हेल्प करें तो। अपना पैकेट और दिखाइएगा सर एक बार, जो पैकिंग है। सर ये हमारी 5 किलो की पैकिंग है। ये हमारी जो भी नर्सरी वाले हैं या जो भी पौधों के शौकीन है, घरों पे पौधे लगाते हैं, ये उनके लिए हम हमारी मार्केट में अवेलेबल है आसानी से। और बुलंदशहर में माहौर नर्सरी है, भूड़ चौराहे के पास में, आरटीओ ऑफिस से आगे है, भूड़ चौराहे के पास में पंडित पेट्रोल पंप के सामने। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं फ़िलहाल वर्तमान में 2019-20 के लिए, अभी वही इसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ज़िले में, वही देख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी 1 किलो की पैकिंग है वो सर ये 1 kg की पैकिंग हमारी ये है। बिल्कुल ब्लैक है ना ये तो? बिल्कुल हाँ सर, ये बिल्कुल अभी आप देखोगे ना, आपने जब देखोगे तो बिल्कुल ब्लैक ही लगेगा, ऐसे समझो जैसे चाय की पत्ती हो। प्योर वर्मी कंपोस्ट की पहचान ही ये है, बिल्कुल ब्लैक। बिल्कुल ब्लैक। इसमें सर कोई स्मेल नहीं आएगी जो प्योर वर्मी कंपोस्ट होगा, और बिल्कुल ब्लैक कलर का होगा, एक बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा होता है। और सर इसी तरीके से हमारी, क्योंकि उसके ध्यान में रखते हुए हमारा ये हमारा 2 kg का पैकेट है। 2 kg में? हाँ, इसमें क्या होता है, बंदे को कैरी करने में आसानी रहे तो हम इसको इस तरीके से उसमें करते हैं। और ये हमारा सर थैला जो है ना, ये भी ऐसा है, आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, इससे हमारा थैले से कोई नुकसान नहीं है। और ये थैला भी हमने इसी हिसाब से बनवाया था। तो इसको आप कहाँ अवेलेबल करा रहे हैं इंडिया में अभी? सर अभी तो क्या है ना, सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्शन की, अभी मेरा जितना प्रोडक्शन होता है मेरा 100% इधर ही बुलंदशहर में ही मेरा हो जाता है। बाकी मेरे पास पार्टियां आती हैं जो बुलंदशहर की ही पार्टियां हैं। कोई बाहर से मंगाने लगे, उत्तराखंड से, हरियाणा से, तो आप किस तरह से भिजवाते हैं फिर उसको? नहीं सर, अभी एक्चुअल में क्या ना, सबसे बड़ी दिक्कत जो है क्या, प्योर वर्मी कंपोस्ट मिलता नहीं है आसानी से। तो जैसे जैसे लोगों को पता चला है तो मेरा यहीं से मेरा 100%, यानी कि अभी जो मेरे पास है अक्टूबर तक का मेरा सेल है। ये जो भी मेरा पास माल पड़ा है ना बेड के अंदर, सर ये 100% सेल है। इसके अक्टूबर और सितंबर में मेरे को सप्लाई देनी है, पहले से ही उनकी टोकन मनी मेरे पास आई हुई है, और जिसको जैसा चाहिए उस तरीके का है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके बारे में सर वो सप्लाई व्यवस्था भी फिर डेवलप करेंगे अपन। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि इसके बारे में आप क्या सलाह देंगे? कैसा बिजनेस है ये जो खेती है, जैविक खेती, इससे कमाई अच्छी खासी हो सकती है अगर कोई करना चाहे मन से? देखिए सर, ये बात बहुत अच्छी आपने बात कही। दिक्कत क्या है, पैसा सब कमाना चाहते हैं, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मैं अगर अपने बारे में बात करूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, जो सच बात है। क्योंकि 2013 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, और मैं खाट पे चला गया था। मेरी जो सीधी साइड है ये बराबर काम नहीं करती थी, मैं खाट पे चला गया था, बहुत सारा पैसा मेरा लग गया था और मैं माइनस में चला गया था। उधर मेरे बच्चे हायर एजुकेशन में थे, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, बेटा मेरा इंटर में था, पैसे की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा था। अब मैं जब अपना सब कुछ खो चुका था तो मेरे पास एक मौका था कि मैं कम इन्वेस्टमेंट में कैसे अच्छा रिटर्न ले सकता हूँ। तो सर जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इसको आप छोटे से छोटे रूप में भी शुरू कर सकते हो और बड़े रूप में भी आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हवा भगवान की दी हुई है,
ज़मीन का प्लॉट आपके पास थोड़ा सा है, आप चाहते तो इसको बहुत बड़े कवर्ड एरिया में, अगर आपके पास पैसा होता तो इसको आप कवर करके भी रख सकते थे, लेकिन वो बहुत ज़रूरी नहीं है। इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। बेड को थोड़ा ऊंचा बनाइए और आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि आप कम इन्वेस्टमेंट में भी आप हाई रिटर्न ले सकते हो। बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके पास केंचुए होने चाहिए, आपके पास कच्चा गोबर होना चाहिए, और केंचुओं को जीवित रखने के लिए हवा की कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, वो जगह हवादार होनी चाहिए, और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आप इन पे पानी का छिड़के, जैसे टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो पानी का छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है, वर्म केंचुआ सेंसिटिव होता है, और इसको टेम्परेचर देना पड़ता है, कम मेंटेन रखना पड़ता है ताकि केंचुआ मरे नहीं। तो जब हम केंचुआ पालन करते हैं, 3 चीज़ें चाहिए सर उसको। रहने के लिए जगह होगी, खाने के लिए वो हो गया, गोबर हो गया, केंचुआ हमारे पास है ही, तो वो हमें खाद बना के देगा। हम केंचुआ पालन करें, ना कि खाद बनाने की सोचें। जब हम केंचुआ पालन करेंगे और हमारे केंचुआ अच्छे से रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे, हम उनकी केयर करेंगे तो वो बढ़िया से रहेंगे, वो खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और हमें प्रोडक्ट में वर्मी कंपोस्ट मिलेगा। और जब वर्मी कंपोस्ट मिलेगा और वो शुद्ध क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट होगा तो उसका रिजल्ट भी 100% आएगा। आप मेरे पास में देख सकते हो, गन्ने का खेत है मेरा, वो सिर्फ ट्रायल है मेरा। इसी वजह से जो लोग कंट्रोवर्सी फैलाते हैं कि साहब वर्मी कंपोस्ट से कुछ नहीं होता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप चेकिंग करा लीजिए इसकी। ये इसी साल बोया है, ये 1 मई को बोया है हमने, अभी 2 महीने 10 दिन का हुआ है हमारा। और इसमें देखिए सर, एक और बेनिफिट मिला है कि जो मेरे पड़ोसी हैं उन्होंने भी ईख बोई थी, वो 4 पानी जा चुके हैं उनके खेत में, मेरी ट्यूबवेल का पानी जाता है। और मैंने सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वर्मी कंपोस्ट से कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं, इसमें केवल 2 पानी गए हैं अभी, ग्रोथ किसी भी तरीके से कम नहीं है। दूसरी बात, उनके खेत में खरपतवार दुनिया भर के हैं, मेरे खेत में खरपतवार नहीं है, क्योंकि इसमें जब डिकम्पोज हो जाता है पूरी तरीके से तो खरपतवार भी ख़त्म हो जाता है। और आप देख सकते हो पीछे, ये एक देसी लौकी है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं 3-4 साल से इस पे काम कर रहा था, 4 साल से। अब इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ी है तो मैं भी इस बार मैं उसको प्रोडक्शन में लेके आ रहा हूँ। इसमें भी किसी तरीके का पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज नहीं किया हुआ है, 100% ऑर्गेनिक तरीके से ही, मैं जो इनसे निकल जाता है थोड़ा बहुत खाद, उसी से मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। और देखते हैं सब, पिछले साल तो बहुत अच्छी पैदावार हुई थी, इस बार देखते हैं कैसी पैदावार होती है। और सर एक चीज़ है, टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी मिलती है। जिस सब्जी में स्वाद होगा, जो भी सब्जी होगी, मसालों से स्वाद नहीं, जिसमें नेचुरल स्वाद होगा, समझो उसमें कंटेंट्स पूरे होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे, और न्यूट्रिशन वैल्यू जब पूरी है तो वो हमें स्वास्थ्यवर्धक भी रहती है, लाभदायक भी रहती है सर। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें।